आज की वीडियो में हम पेरीमीटर एंड एरिया का पार्ट 2 देखने वाले हैं। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, पेरीमीटर एंड एरिया में ओनली पेरीमीटर और एरिया की बात ही हो रही होती है और कुछ मेन चीज़ नहीं होती। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट या कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होता। इसमें ओनली हमें पेरीमीटर और एरिया के बारे में पढ़ना है, बस इतना ही। तो अब हमें जैसे हमने पेरीमीटर और एरिया जो है वो करना है, तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पेरीमीटर और एरिया को देखा था। तो वो पार्ट 1 था हमारा, अभी हमारा पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम अपने पेरीमीटर निकालने वाले हैं और एरिया निकालने वाले हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस का। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसको आप आराम से भी कर सकते हैं। तो कोई चीज़ नहीं है इसमें, बस आपको 4 फार्मूले करने हैं पिछली बार की तरह। जैसे पिछली बार आपको 4 फार्मूले याद करने पड़े थे, ऐसे इस बार भी आपको सिर्फ 4 फार्मूले करने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको बहुत ही आसान चैप्टर है, आप ये आराम से कर सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। तो अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये हम अपने पेरीमीटर और एरिया के अपनी जो पेरीमीटर और एरिया का जो हमारा फॉर्मूला था, जो रूल्स थे, वो हम उसको पहुंच चुके हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहला पेरीमीटर पैरेललोग्राम का हम देखते हैं। ए और बी क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा, ड्रॉ करके बाद में आपको दिखाऊंगा कि पैरेललोग्राम और रोम्बस होता कैसे। और मतलब आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जैसे हमारा रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में हर चीज 90 90 90 90 होती है। इसमें एंगल थोड़े चेंज हो जाते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, यूं हो जाते हैं या यूं हो जाते हैं, यूं करके कुछ होता है, जो यूं करके, और इन दोनों हाथों के बीच में एक लाइन सी आएगी और उस जो शेप बनती है, उस शेप को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। हाँ, और जो रोम्बस होता है उसमें 4 साइड इक्वल होती है। जैसे इसमें तो एक तरफ छोटा और एक तरफ बड़ा हो जाएगा, तो उसमें हमारा बराबर होगा स्क्वायर की तरह, बस एंगल चेंज हो जाते हैं। पैरेललोग्राम भी ऐसे ही होता है, बस एंगल चेंज हो जाते हैं। तो उसका पेरीमीटर क्या था, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यस, रेक्टेंगल का। इसमें ए और बी लगा दिया है उसकी जगह। ए हमारा बेस, जो नीचे का बेस होगा, बेस 1, और जो बी होगा वो हमारा बेस 2। फिर एरिया, एरिया एकदम सिंपल चीज है, जैसे कि आपको पता है, हम सीधी बेस को और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। रोम्बस में भी सीधा जो साइड दी जाएगी और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट मल्टीप्लाई करके काम खत्म। बहुत ही आसान है। तो मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। तो स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पैरेललोग्राम होता कैसा है। तो पैरेललोग्राम कुछ ऐसा दिखता है, और मैं अभी करता हूँ। कोई बात नहीं, हो नहीं रहा है, होना तो चाहिए था। खैर ऐसा ही होता है, कुछ ऐसी शेप का ये और ये। बहुत ही आसान है। अब आप देख के समझ गए होंगे कि ये रेक्टेंगल की तरह है, बस ऐसे 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 और ऐसे है। हाँ, ये बन गया इसमें। तो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम, और हमारा रोम्बस बराबर होता है ऐसे 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 और ऐसे। ये हमारा रोम्बस है, इसमें हर चीज इक्वल इक्वल है। मैं इसको डिलीट करता हूँ। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, अब आप देख के तो समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ए क्या है और बी क्या है। तो हमारा ए और बी, ए है हमारा ये हमारा ए है, और ये हमारा यहाँ पे बी है। हाँ, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम h या हाइट कहते हैं। ये हमारा h है, h या हाइट। a है हमारा बेस 1 और b है हमारा बेस 2। अब यहाँ पे होती है एक साइड,
साइड, और यहाँ पे भी हाइट होती है, हाइट को हम कॉरस्पॉन्डिंग हाइट कह देते हैं इसमें। तो अब आप समझ ही गए होंगे बहुत ही अच्छे से कि क्या चीज क्या है। साइड, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी साइड है। अब बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे अब तो आप कि क्या चीज क्या है। ए जो है और बी जो है दोनों ही बेसिस होते हैं, इसमें कोई लेंथ ब्रेथ का कुछ नहीं होता, ये दोनों ही बेस होते हैं। ए बेस 1 होता है और बी बेस 2 होता है। एच होती है हमारी हाइट, और यहाँ पे एक कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होती है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ ड्रॉ करके। यहाँ से हमारी ये जो है, ये है हमारी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये कॉरस्पॉन्डिंग हाइट। बहुत ही आसानी से अब आपको समझ आ गया होगा। अगर हम अपने फॉर्मूलाज पे दोबारा जाएं और देखें तो हमें ए और बी पता चल चुका है। इसमें ए जो है ये हमारी साइड है, इसमें जो ए है वो हमारी साइड है, और यहाँ साइड और कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, बेस एंड हाइट हमें पता चल गया है, ए और बी पता चल गया है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पैरेललोग्राम में कॉरस्पॉन्डिंग हाइट होती है, पर वैसे फॉर्मूले में नहीं बताते। जैसे ये हमारा बेस है, ये भी एक हमारा बेस ही है। तो जैसे अगर यहाँ पे अगर कोई एक लाइन जैसे आई इधर, यूं मैं भी आपको ड्रॉ करता हूँ, ऐसे अगर कोई लाइन आती है तो ये बेस हो जाएगा और ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग हाइट हो जाएगी। समझ गए? अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें हमारी दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ये बेस और ये हाइट। अगर ये बेस और ये हाइट यूज करेंगे तो एरिया गलत निकल जाएगा, बिल्कुल गलत आंसर आएगा। हमें कॉरस्पॉन्डिंग हाइट यूज करनी पड़ेगी। अगर ये हमारा बेस है तो ये हमारी हाइट होनी चाहिए, वरना आंसर गलत आएगा। आप समझ ही चुके होंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। और यहाँ पे तो चाहे यहाँ पे भी अगर इसका यूज करें तो सब कुछ इक्वल ही होता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ। तो इससे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, गलत बन गया है ये दूसरा बनाते हैं। ये रोम्बस है और ये पैरेललोग्राम। इरेज कर देता हूँ। ये कोई बात नहीं, इरेज नहीं हो रहा, आप समझ जाएंगे कि ये हम किस चीज को दिखाना चाह रहे हैं। तो ये है हमारा रोम्बस, ये है हमारा पैरेललोग्राम। तो अब आप समझ ही चुके होंगे। अगर मैं आपको जैसे समझाता हूँ, अगर यहाँ पे ये चीज, ये जो चीज है, ये कर देता हूँ, ये जो चीज है इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये हमारी हाइट है, ये हमारी हाइट है। और अगर हम यहाँ पे इस बेस को हम लेते हैं 3 सेंटीमीटर और इसको लेते हैं 5 सेंटीमीटर, तो अब हमें निकालना है बेस, और मतलब हमें एरिया और पैरेललोग्राम दोनों ही निकालने हैं। अच्छा, ऐसे भी आता है कि हमें एरिया दे दिया, हमें एरिया दे दिया जाता है और हमें निकालना होता है कि आपकी ड्यूटी है कि आपको या तो बेस निकालना है या फिर आपको हाइट निकालनी है। तो इसको आप आराम से बना सकते हैं। जैसे हमने देखा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल्स टू बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो उस हिसाब से फिर अगर हम देखें
तो b इज इक्वल्स टू, यहाँ हाइट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा a अपॉन h। समझ ही चुके होंगे आप। अगर हमें b निकालना है, b यानी हमें बेस निकालना है, तो एरिया अपॉन में h होगा। बहुत ही आसान है, ये निकाल सकते हैं। ये मेरे से गलती से लाइन ड्रॉ हो गई है, कोई बात नहीं। तो अब हमें हाइट दे रखी है, तो हम बेस निकाल सकते हैं। बेस दे रखा है, हाइट निकाल, मतलब ऐसी है कि आपको मिलेंगे दो चीजें आपको मिलेंगी, और उससे आपको एक चीज निकालनी है। वो एरिया भी हो सकती है, वो बेस भी हो सकती है, वो हाइट भी हो सकती है। अभी हम पैरेललोग्राम को समझ रहे हैं, तो आपको दो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी, और फिर आपको फिर एक चीज निकालनी होती है। अब वो एक चीज एरिया भी हो सकती है, बेस भी हो सकती है, और हाइट भी हो सकती है। अब आप समझ चुके होंगे, तो आप खुद से भी बना सकते हैं जो फॉर्मूले हैं कि एरिया कैसे निकालना है, बेस कैसे निकालना है, हाइट कैसे निकालना है। आपको बस एक फॉर्मूले की जरूरत है, और वो एक फॉर्मूला है A इज इक्वल्स टू B मल्टीप्लाई H। अब अगर आपको b निकालना है तो मल्टीप्लाई h a के नीचे चला जाएगा, अगर आपको h निकालना है तो b चला जाएगा a के नीचे। बहुत ही आसान है, a का फॉर्मूला आपको पता ही है। आपको दो चीजें मिलेंगी, चाहे आपको बेस हाइट मिले, आपको बेस एरिया मिले, चाहे एरिया हाइट मिले, पर आपको दो चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी कंफर्मली, ताकि आप उस एक चीज को निकाल सको। अब अगर हम अपने नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं, रो की है रोम्बस। अब अपने रोम्बस में बढ़ते हैं, तो अब हमारा जो रोम्बस है उसमें क्या, अब हमारी जो रोम्बस है उसमें ये साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, और ये भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल है, बस एंगल इक्वल नहीं है। तो अब फिर उस हिसाब से अब क्या, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एरिया निकालना है, अगर हमें रोम्बस का एरिया निकालना है, पेरीमीटर की बात भी हम करेंगे अभी, तो अगर हमें रोम्बस का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हम साइड साइड मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, या ये हम कहें तो ये वाली चीज जो यहाँ पे है, कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये डॉट है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें इसका एरिया कैसे निकालना है। अगर हमें जैसे साइड साइड हमें दे, इसमें कुल मिला के कुछ ही चीज होती है, एक इसमें साइड होती है और एक इसमें कोरस्पॉन्डिंग हाइट, बस। बाकी ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, और यहां से अगर ये और ये सब कुछ हमारा, ये मतलब जितना भी जो भी है इसमें अंदर, जितनी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो सारी की सारी आपकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है। हाँ, और इसमें कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लगा देते हैं, पता नहीं क्यों, वो तो हमें भी नहीं पता। तो चलो, अब जैसे आपके लिए क्वेश्चंस इंतजार कर रहे हैं, मैं आपको कुछ देर में क्वेश्चंस के पास भी लेके चलूंगा। ये आपका क्वेश्चन यहाँ इंतजार करते बैठा था, तो अब आपका क्वेश्चन खुल चुका है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर तो मैंने आपको बताया ही नहीं, तो पेरीमीटर सीखते हैं। पेरीमीटर, जब हमने देखा कि ये जो साइड है और ये जो साइड है इक्वल होती है, ये साइड और ये साइड इक्वल होती है, इसकी लेंथ अगर 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी 5 है तो इसकी 5 होगी, तो 5 + 5 + 4 + 4
ये तो वही हो गया जो हमने रेक्टेंगल में देखा था। इसका मतलब इसका भी फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ बनेगा। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। पर इसमें तो हमने लेंथ और ब्रेथ देखी नहीं, इसमें तो हमने ए और बी देखा है। तो हम लेंथ और ब्रेथ की जगह ए और बी लगा देते हैं, बिल्कुल सेम है। यहाँ लेंथ की जगह ए और ब्रेथ की जगह बी लग जाता है। बहुत ही आसान है। 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। और अगर हम स्क्वायर के फॉर्मूले को याद करें तो क्या था, क्योंकि मैंने बताया कि ये स्क्वायर की तरह सेम फॉर्मूले लगते हैं, तो अगर क्या होगा फिर बताओ, आप खुद बताओ। मैंने आपको क्या चीज बताई? हाँ, एकदम सही बात। मैंने आपको बताया था कि इसमें साइड होती है, वो तो उसमें भी होती है, तो मतलब फॉर्मूला सेम टू सेम निकलेगा। 4 मल्टीप्लाई साइड, इसका फॉर्मूला होगा 4 मल्टीप्लाई साइड। अब अगर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो क्या आप आराम से कर सकते हैं। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना, क्योंकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है। आपको ही मेरे सब्सक्राइबर्स कराने पड़ेंगे। मेरी वीडियोस भी आप ही लाइक करने वाले हैं, कोई और तो लाइक कर ही नहीं सकता। तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियोस। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का हमें पेरीमीटर निकालना है। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होगा? क्या था? मैंने आपको फॉर्मूले में क्या बताया था? मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ की जगह हो जाता है 2 मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ए और बी हमें पता है, बेस 1 और बेस 2 वही तो होता है। तो अब हमें फटाफट आंसर चाहिए। हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या हो रहा है हमारा 14। 14 का डबल कितना होता है 28। तो 28 सेंटीमीटर आंसर होगा। अब आपको समझ आया? बहुत ही आसान था, आपको समझ ही आ गया होगा आई होप। तो इसका आंसर अब मैं फिर से बता देता हूँ। हमें ए और बी को प्लस करना था। ए है हमारा बेस 1, बी है हमारा बेस 2। तो 10 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 10 और 4 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। 14 को मल्टीप्लाई 2 करने से हमारा 28 सेंटीमीटर आंसर आ रहा है। बहुत ही आसान है, अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमसे ये कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। अब हमें रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करना है। क्या था? यस, 4। मैं भी आपको दिखाता हूँ। 4 मल्टीप्लाई साइड। साइड क्या है? बेस 1। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया है। यहाँ पे बेस 1 आप 5 मान लीजिए, साइड जो हमारी 5 मान लीजिए। ये कुछ नहीं है, मैं इसको भी चेंज करता हूँ। सही कर दिया है, तो आपके लिए हमने साइड लिख दिया है। तो अब हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर हमारा होगा आंसर। ये होगा हमारा पेरीमीटर। तो अब आप समझ चुके होंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो अब ये कह रहा है कि हमें एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकलेगा? सीधा हम कर देंगे मल्टीप्लाई, काम खत्म। बेस और कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट को कर देंगे मल्टीप्लाई पैरेललोग्राम। बहुत ही आसान है। क्या आ जाएगा? 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्या? नहीं, सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। बहुत ही आसान है। तो अगर हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस whose side is
7 सेंटीमीटर एंड कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज 9 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सीधा सीधा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है 63। हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे नहीं, हम यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो अगर मेरे को आशा है कि आपको हर चीज अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय माय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।